हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान आपके इस आईटी हिंद चैनल पर फिर से सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा हाउ टू डिलीट एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट एलिमेंट्स। लिस्ट एलिमेंट्स को कैसे रिमूव करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि डेल कीवर्ड की मदद से भी हम लोग अपने लिस्ट के एलिमेंट्स को रिमूव कर सकते हैं और पहले से बने बनाए प्री डिफाइंड मेथड है, उससे भी हम लोग रिमूव कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमें आपके लिए फिर से इस क्लास को लेके आना पड़ा। उसका रीजन ये है, बहुत सारे स्टूडेंट जानना चाहते थे, कंफ्यूज हो चुके थे क्या डिफरेंशिएट है दो टर्म में। आज के लेक्चर में हम लोगों को जो जानना है वो है पॉप के साथ हम इंडेक्स नंबर पास करते हैं और पॉप के साथ विदाउट इंडेक्स नंबर पास करते हैं, क्या डिफरेंशिएट है दोनों मेथड में। और बहुत सारे बच्चे कमेंट करके जानना चाहे थे कि सर हमको एक कंफ्यूजन और जनरेट हुआ है डिलीट ऑफ द एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग कि डेल ऑब्जेक्ट, हम डेल कीवर्ड की मदद से जब ऑब्जेक्ट को डिलीट करते हैं, ऑब्जेक्ट के एलिमेंट को डिलीट करते हैं और जब क्लियर के माध्यम से डिलीट करते हैं तो दोनों में क्या डिफरेंस है। और तीसरा उनका कंफ्यूजन जनरेट हुआ था, सर रिमूव मेथड है और एक पॉप मेथड है, उसमें दोनों में क्या डिफरेंस है। तो आई होप आपने पिछला लेक्चर देखा होगा जिसमें आपको ये कंफ्यूजन आपको समझ में आई होगी। तो आप अगर पहली बार केवल ये डिफरेंशिएट देखने आए हैं तो मैं आपसे कहूंगा इसी डिस्क्रिप्शन लिस्ट में आपको मिल जाएगा लिंक। आप पहले हाउ टू रिमूव एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट यूजिंग मेथड आप देख लीजिएगा, वहां का कंफ्यूजन है, ये डाउट सेशन में मैं इस पे एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, आइए वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। पॉप इंडेक्स नंबर वीएस पॉप में क्या डिफरेंस है, पहला टॉपिक। तो पॉप एक प्रीडिफाइंड मेथड है, आप उसको दो तरह से यूज करते हैं। एक तो पॉप को यूज करते हैं इंडेक्स नंबर पास करके, और जब इंडेक्स नंबर पास करेंगे तो आपके लिस्ट के पार्टिकुलर इंडेक्स नंबर का वैल्यू रिमूव हो जाता है, मतलब एलिमेंट रिमूव हो जाता है। और जब आप पॉप केवल करते हैं, केवल इंपटी यूज करते हैं, विदाउट कांस्टेंट आप पास करते हैं इसमें, तो क्या करता है आपको मैं समझाने चल रहा हूं। आइए सबसे पहले एक यल नाम का ऑब्जेक्ट लेता हूं, इसके अंदर कांस्टेंट वैल्यू पास करता हूं 1, 2, 3, 4, 5। सपोज दैट आपने इतनी वैल्यू इसमें रख रखा है। कैसे रखता है आपने पहले लेक्चर में देख रखा होगा, फिर भी एक्सप्लेन कर दूं। 1, 2, 3, 4 आपको पता होगा इंडेक्स नंबर 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, -4। मैं ये मान चल रहा हूं आप इससे पहले के सभी लेक्चर अच्छे से देख रखा है, उसमें आपको इंडेक्स नंबर क्लियर होगा किस तरह से है, किसे क्या कहते हैं। हमें केवल आज के लेक्चर में इन दोनों का डिफरेंशिएट क्लियर करना है बस। तो अगर इस तरह का मेमोरी लोकेशन हुआ है, तो अगर हमें पॉप की मदद से इंडेक्स नंबर से डिलीट करना हो, अगर कोई कहे सर मुझे 4 ये जो वैल्यू है 4 जो कांस्टेंट इंटीजर टाइप की जो 3 इंडेक्स नंबर है इसको डिलीट करना है, तो क्या करूं। तो आप क्या करेंगे, एल डॉट पॉप और इंडेक्स नंबर क्या बता रहे हैं आप खुद ही 3। अगर आप पॉप में 3 पास कर देंगे तो बाय डिफॉल्ट ये हट जाएगा। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, अगर आपको लास्ट वाली वैल्यू हटाना ही था तो ऑलरेडी एक टेक्निक है इसकी, पॉप की। पॉप कहता है कि यदि आप हम में कुछ पास करें ना करें, लेकिन मैं आखिरी वाली वैल्यू स्वतः ही डिलीट करता हूं, ऑटोमेटिकली डिलीट करता हूं। मतलब आपको अगर लास्ट वैल्यू अगर डिलीट करना हो कभी, तो आपको इंडेक्स नंबर बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, आप इंपटी ऐसे यूज कर लो, लास्ट वाली डिलीट हो जाती है। लेकिन अगर लास्ट को ना करके आप कहीं की वैल्यू डिलीट करना चाहते हैं, फिर आप इंडेक्स वैल्यू देना वहां अनिवार्य हो जाता है। आई होप आपको ये बात क्लियर समझ में आया होगा, पॉप क्या करता है और इंडेक्स नंबर के थ्रू कैसे करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया। फिर समझा दूं, अगर मैं एक में इंडेक्स नंबर से देखो हटाने चल रहा हूं, एक में पॉप में हटाने चल रहा हूं, मैंने यहां कहा 0 इंडेक्स वैल्यू हट जाए, 0 इंडेक्स वैल्यू मतलब 1 हट जाएगी। फिर एल डॉट पॉप करोगे तो यहां पे आप 2 की हटा सकते हो, कहोगे सर 1 के बिना हटाए 2 कह सकते हो आप, जिसका भी इंडेक्स नंबर दोगे वो वैल्यू वहां से रिमूव हो जाएगी। आप एल डॉट पॉप में आप 3 भी पास कर सकते हैं और एल डॉट पॉप में आप 1 भी पास कर सकते हैं। आपने देखा जिसको जैसा चाहा वो हट गया। आप इसी चीज को बिना इंडेक्स के भी आप काम कर सकते थे,
और अब इंडेक्स 0 1 2 3 4। अभी आप एक बार बाकी है, पॉप में आप 4 भी दे सकते थे, सॉरी 1 2 3 4 5 1 2 3 4। अच्छा, हमने इंडेक्स में एक गलती किया है, मैंने यहां तक वैल्यू नहीं रखा था। जब आप नहीं रखे थे तो इसका -1, इसका -2, इसका -3, इसका -4, इसका -1। अब बात समझ में आई आपको? ये इसका मेमोरी लोकेशन है, मेमोरी एलोकेशन। अगर आप मेमोरी लोकेशन नहीं जानते हैं तो आपको प्रीवियस लेक्चर देखना चाहिए, जिससे पता चल जाए कि हाउ टू मेमोरी लोकेशन ऑफ द लिस्ट ऑब्जेक्ट। तो ये मेमोरी लोकेट किया हुआ है, आपने ऐसे 1 बाय 1 क्या किया, इंडेक्स नंबर से इसको रिमूव कर दिया। आपको एक तरीका और है, अगर आप चाहते हैं तो एम्प्टी मेथड से भी यूज कर सकते हैं। एम्प्टी मेथड जिसमें मुझे ना देना पड़े किसी प्रकार का कोई कांस्टेंट। यहां देखिए, आप यहां पर l.pop आप ऐसे कर सकते हैं। पॉप जैसे आप करेंगे आपको पता है लास्ट वाला इंडेक्स डिलीट हो जाएगा। फिर से अगर आप प्रिंट करना चाहेंगे वैल्यू को तो आप देखेंगे प्रिंट करके तो आउटपुट में आपको 1, 2, 3 और 4 मिलेगा, लेकिन 5 नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि लास्ट इंडेक्स वाली वैल्यू को हटाता है बाय डिफॉल्ट खुद ही पॉप इम्प्लिसिटली। फिर से अगर आप l.pop करते हैं और अब क्या होगा, फिर से लास्ट वैल्यू तो ये हो गई है, इंडेक्स नंबर देखो पहले 4 था इंडेक्स नंबर लास्ट, अब क्या होगा, ये वाला वैल्यू डिलीट हो जाएगा, ये 4 डिलीट हो जाएगा। हमने बताया नहीं इंडेक्स नंबर, लेकिन फिर भी मैं प्रिंट कर रहा हूं तो हमको 1, 2, 3 दिख रहा है, 4 रिमूव हो चुका है। अब फिर से मैं अगर l.pop करूंगा तो मैं देखूंगा प्रिंट करके l को तो मुझे 1 और 2 दिखाई देगा, 3 हट जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आ रहा है। लास्ट वाली वैल्यू को 1 बाय 1 क्या करता है, रिमूव करता रहेगा। और लास्ट में इसमें भी देखो एक एरर आने की संभावना है, एक इसमें भी एरर आने की संभावना है। व्हेनेवर, कब, जब आप l. यहाँ पे कोई इंडेक्स नंबर ऐसा देंगे जो इंडेक्स नंबर बना ही नहीं है 6, 7, 8, तब भी एरर होने के चांसेस हैं। और यहाँ पर जब सब वैल्यू आपने ऑटोमेटिक 1 बाय 1 क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, फिर अगर आप पॉप चलाएंगे तो पॉप पीछे आ नहीं पाएगा, तब भी एरर जनरेट कर देगा। आई होप आपको पॉप इंडेक्स नंबर जब पास करते हैं ना, पॉप एम्प्टी करते हैं तो क्या डिफरेंशिएट है, क्लियर समझ में आया होगा। ठीक है, आइए दूसरे टॉपिक की बात करें। दूसरा वर्सेस हम लोग पता करना चाहते हैं। ये कमेंट जो आया था या बच्चे जो जानना चाहते थे, आई होप क्लियर हो चुका होगा। आइए हम इस बात को एक्सप्लेन करते हैं कि सर डेल ऑब्जेक्ट नेम करने से, क्लियर ऑब्जेक्ट करने से क्या होता है। चलिए डेल की बात करें और ऑब्जेक्ट का नेम आप पास करते हैं तो आपको पता है कि रिमूव ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम लिस्ट विथ प्लेस। आपको प्लेस के साथ वैल्यू को रिमूव करेगा। और आपको क्लियर अगर मेथड की बात करें, क्लियर मेथड से क्या होता है, रिमूव ऑल एलिमेंट्स, यस लगाना है, फ्रॉम लिस्ट विथ प्लेस नहीं, विदाउट प्लेस। अगर आप ये सेंटेंस भी पढ़ लें तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको अगर डिफरेंशिएट करने को आया हूं तो एग्जांपल में समझाऊंगा। पहली बात तो डेल कीवर्ड है और क्लियर क्या है, मेथड है, पहला डिफरेंशिएट हो गया। दूसरा डिफरेंशिएट ये हो गया, ये रिमूव ऑल एलिमेंट्स ये भी करता है, रिमूव एलिमेंट्स ये भी करता है, लिस्ट से करता है, ये भी लिस्ट से करता है। बस ये विथ प्लेस के साथ करता है, जगह भी हटा देता है। ये क्या करता है, जगह नहीं हटाता, केवल उसकी वैल्यू हटाता है। कैसे, आइए देखते हैं। आपने l इक्वल टू आपने लिखा 1, 2, 3, छोटा लिस्ट बनाता हूं, L1 और एक L2 ले लेता हूं, 4, 5, 6। आप देख रहे हैं हमारे पास 2 लिस्ट है और इन दोनों लिस्ट पे अलग अलग तरीके से करके दिखाऊंगा मैं। देखें, अगर आप यहाँ पे डेल करेंगे और L1 करेंगे तो आप कह रहे हैं कि डेल मेथड, डेल कीवर्ड की मदद से मुझे पूरे लिस्ट एलिमेंट को हटाना है। हटा देगा, क्या हटाएगा, पहले आओ मेमोरी लोकेशन आपको बता दें। 1, 2, 3 इंडेक्स नंबर 0, 1, 2, -1, -2, -3 ऑटोमेटिक ऐसे होता है। अगर आपने डेल L1 कर दिया तो ध्यान रखना ये हटेगा और इसका प्लेस हटेगा, ये हटेगा, इसका प्लेस हटेगा, ये हटेगा, इसका प्लेस हटेगा। मतलब यहां पे देख लीजिए कुछ नहीं है, प्लेस खाली, ना तो यहां वैल्यू है ना ही यहां स्पेस है। लेकिन अगर आप यही काम, और अब आप क्या करें, सुनिए, प्रिंट करके L1 को आप प्रिंट करना चाहें कि देखिए क्या हुआ मेरे प्रिंट के साथ।
अब बताइए L1 जब आप पास करेंगे इसमें तो एरर आएगा। क्यों एरर आएगा? क्योंकि वो प्लेस ही नहीं है। अब तो वैल्यू तो छोड़ो, प्लेस भी नहीं है, तो जब प्लेस ही नहीं तो एरर जनरेट करेगा। ये डिफरेंशिएट है जब आप डेल के साथ में अगर आप कोई ऑब्जेक्ट पास करते हो लिस्ट का तो वैल्यू के साथ प्लेस हटा देता है। अच्छा, यही काम अब चलो L2 के साथ में क्लियर के साथ करूं। अब मैं क्या करूंगा, L2 डॉट क्लियर, और अब इस बार मैं इसको यूज करूंगा तो क्या होगा, आइए पहले इसका मेमोरी लोकेशन बना लिया जाए। 4 5 6 0 1 2 -1 -2 -3। जब आप L2 डॉट क्लियर करते हैं तो वैल्यू हट गई, लेकिन प्लेस नहीं हटी। ये देखिए वैल्यू तो हट गई, रहने देते हैं इसको आपको समझने के लिए। ये देखिए प्लेस अब भी है, बस 0 1 2 -1 -2 -3 वैल्यू केवल हटी हुई है। तो अगर वैल्यू केवल हटी हुई है और आपकी प्लेस अवेलेबल है और मैं अगर यहाँ प्रिंट करूंगा L2 को तो कोई एरर नहीं देगा, आपको एम्प्टी लिस्ट शो करेगा। मतलब लिस्ट तो है लेकिन उसमें वैल्यू नहीं है। आई होप आपको ये दोनों बातें क्लियर समझ में आई होंगी कि डेल ऑब्जेक्ट के साथ और वर्सेस क्लियर मेथड के साथ जब काम करते हैं तो किस तरह से दोनों में डिफरेंशिएट होता है। आई होप आपको ये बात भी समझ में आ गई। अब हम रिमूव और पॉप की बात करेंगे। रिमूव और पॉप में क्या डिफरेंशिएट है या किस तरह की सिमिलरिटीज हैं, जो भी आपको कंफ्यूजन रहा होगा हम आपको क्लियर कर दे रहा हूं। अब बात करेंगे रिमूव की। रिमूव क्या है, मेथड है। पॉप भी क्या है, मेथड है। चलिए एक तरफ रिमूव को ले लेता हूं, एक तरफ पॉप को ले लेता हूं, क्योंकि उसके बाद कुछ है नहीं। पहली बात तो ये प्री डिफाइंड मेथड है। हाँ जी ठीक है, ये प्री डिफाइंड मेथड है। किसका है, लिस्ट क्लास का है। ठीक है, ये किसका है, ये भी सेम है। रिमूव मेथड भी प्री डिफाइंड मेथड है लिस्ट क्लास का। पॉप भी सेम टू सेम लाइन है। मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि जो ये लाइन लिखी गई वो यहां भी बोली जाएगी, क्योंकि ये भी प्री डिफाइंड मेथड भी है लिस्ट क्लास का। दूसरा पॉइंट देखिए, ये क्या करता है, रिमूव सिंगल वैल्यू। ये सिंगल वैल्यू रिमूव करता है। ठीक है, और इधर अगर हम लोग बात करें दूसरा पॉइंट करके तो इट इज आल्सो रिमूव सिंगल वैल्यू। सर यहां भी रिमूव करता है सिंगल वैल्यू। अभी तक कोई डिफरेंशिएट नहीं मिला, सिमिलरिटी मिली। ये भी प्री डिफाइंड मेथड है लिस्ट का, ये भी प्री डिफाइंड मेथड है लिस्ट का। ये भी रिमूव करता है सिंगल वैल्यू, ये भी पॉप भी रिमूव करता है सिंगल वैल्यू। हम लोग इसको मुद्दा बनाए, ध्यान रखना नहीं कंफ्यूज हो जाए। अब अगला बात क्या करना है, इट टेक्स कांस्टेंट वैल्यू ऑफ लिस्ट। इसे मैं एलिमेंट भी कह सकता हूं। रिमूव में हम जो लिस्ट में कांस्टेंट वैल्यू देंगे उसको पास करना पड़ता है, जबकि पॉप में मैं क्या करता हूं, पॉप में अगर चाहें तो विथ वैल्यू भी दे सकते हैं और वैल्यू नहीं, सॉरी, विथ इंडेक्स नंबर इसको लिख सकते हैं या विदाउट इंडेक्स नंबर लिखते हैं। हम यहां पर इंडेक्स नंबर की पहले बात कर लें, इंडेक्स वाली की बात करूंगा। तो इसमें आपको पॉप में क्या करना पड़ता है, इंडेक्स नंबर पास करना पड़ता है, जबकि इसमें क्या करना पड़ेगा, वैल्यू पास करना पड़ेगा। ठीक है, और ये केवल विथ कांस्टेंट ही यूज होगा। ये दोनों तरह से यूज हो सकता है, विथ कांस्टेंट भी ये यूज होता है और विदाउट कांस्टेंट भी यूज होता है। ये बात तो मैंने बोल के समझा दिया, इसको लिखना नहीं था। आइए मैं प्रैक्टिकल करके बता दूं तो ये बात आपको क्लियर समझ में आ जाएगी। चलते हम लोग समझते हैं इस बात को, मैं कहना क्या चाहता था डिफरेंशिएट। आइए अब हम लोग पहले एक लिस्ट क्रिएट करते हैं, L इक्वल टू 1, 2, 3.5। ये 3 कांस्टेंट वैल्यू रखा गया है। आइए मेमोरी लोकेशन भी बना लेते हैं आपके लिए, 0 1 2 -1 -2 -3 1 2 3। चले अब मुझे क्या करना है, हमें रिमूव यूज करना है। रिमूव एक मेथड है, तो L डॉट रिमूव, दोनों मेथड है, पहली बात तो समझना। L डॉट रिमूव, और किसे रिमूव करना चाहते हैं आप, या तो 1 को इसके अंदर लिखना पड़ेगा, या तो 2 को लिखना पड़ेगा, या तो 3.5 को लिखना पड़ेगा। इसी को कांस्टेंट एलिमेंट कहते हैं। तो हमें किसी को पास करना अनिवार्य है, इम्पटी नहीं छोड़ सकता हूं मैं। तो सपोज दैट आप, हमारा जो मानना है इसी को डिलीट करना आपके दिमाग में रहेगा। क्यों, चूंकि डिफरेंशिएट है, अलग है। ये फ्लोट टाइप का कांस्टेंट है, दोनों इंटीजर टाइप कांस्टेंट। मान लेता हूं आप 3.5 को डिलीट करना चाहते हैं, तो आप 3.5 को रिमूव मेथड से रिमूव कर सकते हैं।
अब अगर आपको पता करना हो सर क्या हुआ मेरे लिस्ट साथ मुझे दिखाइए, तो आपको देखेंगे तो आउटपुट आएगा 1 और 2, 3.5 नहीं रहा, क्योंकि आपने अपने पूरे होशो आवास में आपने 3.5 पास करके इसको रिमूव किया। ध्यान रखना, दिस इज नॉट ऑटोमेटिकली, आपने प्लानिंग के साथ हटाया, मुझे ये चीज हटाना है, ठीक है, ये हटा दिया आपने। अच्छा, अब क्या आप इसको इम्पटी नहीं कर सकते हैं इसमें एक से ज्यादा? सर मैं एक साथ अगर 2 हटाना चाहता, कॉमा 2 हटाना चाहता तो एरर हो जाता, जो सिंगल कांस्टेंट यूज होगा। चलिए इसी चीज को हम पॉप के हिसाब समझते हैं। अगर आप एल डॉट पॉप यहां यूज करते हैं और मुझे इसी को हटाना हुआ, सपोज दैट इसी के संदर्भ में बात करूंगा, तो हमें यहां पर ये कांस्टेंट पास नहीं करना होगा, इसका इंडेक्स नंबर पास होगा, क्योंकि पॉप में जो आप पास करते हैं वो कभी कांस्टेंट नहीं लेंगे, नहीं एरर हो जाएगा, उसका इंडेक्स नंबर होता है। इंडेक्स नंबर क्या है? 0 1 2, हाँ जी, इसका 2 होगा। आप 2 करेंगे ऑटोमेटिकली 3.5 रिमूव हो जाएगा, क्योंकि 3.2 का इंडेक्स नंबर क्या होगा? 2 होगा ही। अच्छा, आप चाहें तो एल डॉट पॉप -1 से भी कर सकते थे, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहां पर आपका है ही है। लेकिन अगर मैं कहूं कि अगर आपको सर लास्ट वाला करना ही था तो बेवजह आपने इंडेक्स नंबर पास किया, इसके लिए तो एल डॉट पॉप करते, पॉप ऑटोमेटिकली लास्ट वाली वैल्यू को रिमूव कर देता है, क्यों आपने उसको पास किया इंडेक्स नंबर। अगर आपको लास्ट वाली करना है तो ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रिमूव मेथड एंड पॉप। इसमें इंडेक्स नंबर पास करते हैं, इसमें कांस्टेंट वैल्यू पास करते हैं। इसको कभी भी खाली नहीं यूज कर सकते, सिंगल कांस्टेंट यूज कर सकते हैं। इसमें भी सिंगल हम लोग इंडेक्स वैल्यू यूज करेंगे, डबल नहीं कर सकते हैं, कभी का आप 2 3 वाले को कर लो, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ भी हाँ, आप इसे इम्पटी भी यूज कर सकते हो, जबकि इसको इम्पटी यूज नहीं कर सकते हो। आप यहां भी गलत वैल्यू दोगे, जैसे आप सोचो हाँ 100 को डिलीट कर दूं, 100 है नहीं तो एरर हो जाएगा, एरर जनरेट कर देगा कंपाइलर हमारा। यहां भी पॉप में कोई इंडेक्स नंबर नहीं है और आप सोचो इंडेक्स नंबर 30 को डिलीट करो, तब भी एरर हो जाएगा। आपने पूरी वैल्यू पॉप, अब एल डॉट पॉप किया, एल डॉट पॉप किया और एल डॉट पॉप किया, आपने एल डॉट पॉप किया, हट जाएगा, एल डॉट पॉप करा, ये हट जाएगा। अब चाहे इसको मानो चाहे इसको मानो, चलो 3.5 कर लेते हैं। एल डॉट पॉप करोगे, ये भी हट गया। अगर आप एल डॉट पॉप अप करोगे तब कुछ है ही नहीं, तब भी एरर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये तीनों बातें अच्छे समझ में आ गई। जो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डाउट क्रिएट किया था, हम लोगों इन द सेंस आप और हम दोनों अलग नहीं है, आपका डाउट मेरा डाउट, जब मेरा समझना तब होगा समझाना जब आपका क्लियरेंस हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने देखा पॉप मेथड और पॉप में पॉप वैसे कैसे डिफरेंस है। डेल कीवर्ड की मदद से अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के सभी एलिमेंट्स को डिलीट करते हैं, या क्लियर की मदद से हम ऑब्जेक्ट को डिलीट करते हैं किसी लिस्ट के एलिमेंट्स को, तो क्या डिफरेंस है, और रिमूव और मेथड और पॉप मेथड में क्या डिफरेंशिएट है। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर आया होगा। अगर आपको ये डिफरेंशिएट और डाउट सेशन अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सबसे अहम बात, आप ज्यादा से ज्यादा ऐसे स्टूडेंट को शेयर करिए जिनको बिल्ट इन करना है अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्किल और डेवलप करना है सॉफ्टवेयर। थैंक यू सो मच, मीट इन दिस क्लास।